कि हम लोग आज रजनीश रंजन जी नेताजी के रेडियो स्टेशन में हैं। जिस जगह हम लोग आपको बैठे थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है और ये आपको दिख रहा है, ये उनका बैनर है रेडियो ईस्ट वेस्ट। जो आकाशवाणी का रेडियो आप मुंबई से दिल्ली से प्रसारण देखते हैं, वो चीज़ हम आपको सहरसा से दिखा रहे हैं। जो सहरसा, सुपौल और मधेपुरा 3 जिलों में ये प्रसारण जो है, वो जो आपको चेहरा दिख रहा है, वो जो तस्वीर आपको दिख रहा है, उन तस्वीरों को आप दिखाइए कि जो इधर उधर दिखे उधर दिखाइए। और ये तस्वीर जो है वो रजनीश रंजन है जो एमएलसी के चुनाव लड़ने वाले हैं। 14 जिलों का ये चुनाव एमएलसी का है और ये आपको आवाज़ जो सुनाई दे रहा है फिलिप्स, वो वही बोल रहे हैं। हम लोग उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे और अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए हम लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं। आपको बड़े इंट्रो दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करिएगा कि एक आदमी जो इस तरह से रेडियो पर अपनी बातें करता हो और अब वो चुनाव के मैदान में भी जा रहा है। अब बाकी ये भी आपको हम दिखाएंगे कैसे 2 कमरे के मकान से एक रेडियो जो है वो आपके घरों तक पहुंचता है। ये डिजिटल तकनीक की क्या देन है और डिजिटल व्यक्ति किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, वो चीज़ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे। चलिए अब हम लोग अंदर आते हैं। नेताजी लोग रेडियो का या टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रचार प्रसार पे, लेकिन आपका तो पूरा सेट में है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आपका तो पूरा सिस्टम ही है। आमतौर पर नेता एक दूसरे की जो बातचीत है वो हम आपको दिखाने का, सुनाने का वो जो प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोग ये कह रहे थे, नेता लोग जो है रेडियो का, टेलीविजन का या अखबार का खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ तो चुनाव प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति अभी चुनाव मैदान में आ गया, तो एक बड़ा मतलब मिसाल हो गया। आजादी के 78 साल बाद तक कोई आवाज, पहले क्या होता था कि दिल्ली की आवाज पटना और दरभंगा के माध्यम से कोसी पहुंचता था। और बीते वर्ष 15 मई को जब राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब जब यहाँ आए थे, इसका उद्घाटन किया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि पहली बार ऐसा होगा कि अब यहाँ की आवाज अंतरिक्ष के माध्यम से दिल्ली को पहुंचे। इस कारण से हम लोगों को शुरुआत में लगा था कि इतना बढ़िया कैसे बोलते हैं। दरअसल बात आप समझे, जो चीज मुंबई से ब्रॉडकास्ट होके आपके यहाँ तक पहुंचता था, कोसी की धरती पर, मिथिला की धरती पर, अब उस जगह पर हम लोग बैठे जो अपनी बात ऑलरेडी इस स्टूडियो के माध्यम से ऑलरेडी आप 3 जिला तक और बाकी एप्स के माध्यम से पूरा वर्ल्ड तक तो पहुंचा ही रहे। अभी तक मैं बताता हूँ कि अभी ट्रांसमिशन ऑन होगा, क्योंकि आप उस मोबाइल टावर के नेटवर्क में जब जाते हैं तो सारा डेटा, हम सब लोग डिजिटली अरेस्ट हैं, पता है, कोई आदमी बचे हुए नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारे इस क्षेत्र में जब आप आते हैं तो जितने लोगों ने ट्यून किया रेडियो, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि कितने लोग रेडियो सुन रहे हैं और वो डेटा हमको मिल जाता है कितने लोगों ने आप रेडियो सुन रहे हैं। ऐप के माध्यम से भी पूरी दुनिया के लोग हमें सुनते हैं। खास करके हमारे कोसी में निवास करने वाले जो लोग हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और खगड़िया और सम पार्ट ऑफ द मिथिला, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, जहाँ से हमारा कंसर्न है, तो यहाँ के लोग जहाँ भी हैं, क्योंकि शाम में 1 घंटा मैथिली का कार्यक्रम होता है। एक बार आप म्यूजिक मिथिला के नाम से कार्यक्रम है, शाम में 9 से 10, तो ऐप के माध्यम से लोग घर आते हैं ऑफिस से, खास करके दिल्ली में खूब सुना जाता है मेरा रेडियो ऐप के माध्यम से। क्योंकि ये फीडबैक जब लोग अपना पसंद भेजते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि कहाँ से पसंद आया। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली, मुंबई और पटना के बाद अगर कहीं पर है बिहार में प्राइवेट रेडियो स्टेशन तो सहरसा में नहीं, पटना में है। पटना के बाद पूर्णिया अभी खाली है, दरभंगा खाली है, भागलपुर में नहीं है। पूर्णिया वगैरह में तो आकाशवाणी है ना, प्राइवेट की बात हम लोग कर रहे हैं, पटना की बात तो यहीं पे। हाँ, ये आपको मुजफ्फरपुर में धमाल पहले आया था और धमाल के साथ साथ जो है अभी और कुछ है, रेड एफएम भी वहाँ डाला है। पटना में 4-5 एफएम है, फिर उसके बाद ये पूरा क्षेत्र खाली है। ये पूरा क्षेत्र में इकलौता रजनीश रंजन। आप समझिए, ये आवाज जो रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंच ही रहा था, तो मुझे लगता है कि आपकी कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी, आप 14 जिला के लिए घूम रहे हैं, तो आपका आवाज पहले से ही पहुंचा हुआ है। हाँ, क्योंकि है क्या ना कि मेरा एक तो 24 वर्ष हो गया शैक्षणिक जीवन में, तो इतने छात्र पढ़ के निकले। कल जैसे मैं अररिया गया तो हमने कहा कॉलेज को कि थोड़ा डेटा निकाले तो मेरे कितने स्टूडेंट हैं, तो
तो 352 स्टूडेंट जो है विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित हैं अररिया में। तो ऑलरेडी आवाज तो गांव-गांव तक पहुंचा ही हुआ है। जिस प्रकार हम उस दिन जमुई गए थे, जमुई में कुछ मिल गए जानने वाले। तो विभिन्न सेक्टर में काम करने के कारण जो है लोग हैं, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। राजनीति में तो हो आपकी आइडियोलॉजी से लोगों को मतलब है कि आप किस आइडियोलॉजी के हैं, किस विचारधारा से हैं और क्या करना चाहते हैं। यदि मैंने निश्चय लिया है, यदि सारे निश्चय लोगों को अच्छा लगेगा तो कोई भी पार्टी का बंधन खत्म, सब लोग मेरे साथ। अच्छा, बात विचारधारा के हो तो एक हम लोग किसी बड़े स्टार का इंटरव्यू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे जो आदमी म्यूजिक से लगाव रखता है, जो आदमी म्यूजिक सुनता है वो दिल का बड़ा साफ होता है, खासतौर पर आपराधिक को रिकॉर्ड उनका नहीं होता है, इस कारण से उनको म्यूजिक से लगाव होता है। ऐसा सही है क्या? हाँ, निस्संदेह कि संगीत जो है, जो 7 सुर जो है, यह सुर एक ऐसा सुर होता है जो अनुशासन का बागडोर होता है। जैसे ही आपने सुर को बिगाड़ा, अनुशासन टूट जाता है। तो संगीत से जुड़े हुए लोग वेल डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। आप देखते होंगे बड़ा मतलब डिसिप्लिन तरीके से बात करना, डिसिप्लिन तरीके से लोगों के सामने आना, तो संगीत से लगाव जो है कहीं न कहीं अनुशासन का प्रतीक है। देखिए, और जो खास चीज ये भी है, प्रेरणादायक भी स्टोरी है, काफी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, कॉलेजेस हैं इनके, बीएड कॉलेजेस हैं और एएनएम है, जीएनएम है और क्या पैरामेडिकल है, साथ साथ रेडियो स्टेशन है, और उसके बाद इतने संघर्ष के बाद अब आपके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, कुछ स्नातक क्षेत्र से जो है वो उम्मीदवारी के लिए 14 जिला जो है वो घूम रहे हैं। ऐसे पूरी दुनिया घूम चुके हैं, इनका आवाज पूरी दुनिया गूंज रहा है और अपने आवाज को आपके आवाज के साथ मिलाकर घूमने के लिए 14 जिला घूम रहे हैं। बाकी हम लोग रेडियो का ये जो स्टेशन है वो सेटअप भी देखने के लिए हम लोग पहुंचे थे सहरसा, और सहरसा में हमारे साथ नेताजी है। आप समझिए, जबकि नेताजी दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, नेताजी अलग अलग बातों पर सरकार को, अधिकारियों को घेरते हैं, अब खुद भी उसी फील्ड में सवाल के घेरे में रहते हैं। और मैं तो अभी जस्ट अब यहाँ से निकलूंगा, सीधे सुपौल जाऊंगा। सुपौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहाँ के साथियों को फिर अब मैं सवाल के लिए आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और सवाल कीजिए। मतलब एक वक्त है जब ये सवाल करते थे अपने रेडियो ट्यून के माध्यम से, अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अब लोग इनसे भी सवाल करते हैं। आप समझ सकते हैं, जब सवाल पूछने वाला फिर सवाल का जवाब दे रहा हो, यानी कि सवाल तो आपको पहले से सब पता ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना, हम कहते हैं कि नर में नारायण बसते हैं और जनता ही जनार्दन होते हैं। मतलब इस बार कह सकते हैं कि एक बड़ा टक्कर जो है वो इस बार एमएलसी के चुनाव में देखने को मिलेगा। जो एमएलसी का चुनाव लोगों को कब होता था, कब आता था, पता भी नहीं चलता था, मगर इस बार आपने एक क्रांति ला दिया। हाँ, वो है। मैं कह रहा था कि चूंकि आपके भी जो व्यूअर्स हैं, आपका भी बोलता भारत है, भारत हमेशा बोलता है, तो उसे भी सुनने वाले जन ही है, नर ही है, नारी ही है। तो हम कहते हैं जनता ही जनार्दन है। यदि किसी दिन चाह ले जनता तो आपके बोलता भारत को दुनिया का बोलता बना सकता है। जनता यदि चाह ले तो एक सामान्य सा जो आदमी, जिसके पास कोई पार्टी ना हो, जिसके पास कोई संगठन नहीं हो, अपनी मेहनत, अपनी कर्मों के द्वारा एक नए भाग्य को लिखने के लिए चले हैं। तो रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी। चलिए, और इस चीज पर, इस कमेंट पर आप लोग का इंतजार जरूर रहेगा कि आप क्या अच्छी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं, क्योंकि आप समझिए कि जो आवाज रेडियो से गूंज रहा था, वो आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों के कानों तक जो है वो गूंज रहा है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 14 जिला के इस चुनाव के मैदान में जो है रणजीत रंजन अपने दावे, अपने वादे, अपनी पूरी टीम, अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ जो है उतर चुके हैं। बाकी आपका क्या कुछ भरोसा है, आपका क्या कुछ उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। जय हिंद।